किसी ने क्या खूब कहा है, ख्वाहिशों की तलाश में जिंदगी ना गुजारो, जो पल मिले हैं उसे हंस के गुजारो। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप इमोशनल लव स्टोरी। ये कहानी दिव्या और मुकेश की है, जो दोनों पति पत्नी हो के भी पल भर में रिश्ता तोड़ के दोनों अलग हो गए। दिव्या और मुकेश की शादी को 2 साल बीत चुके थे। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप में अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, मानो कि दोनों को स्वर्ग मिल गया है। अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे दोनों पति पत्नी। दिव्या बहुत सुंदर थी, उसे कोई भी देखता ना तो देखता ही रह जाता, क्योंकि दिव्या की उम्र 21 साल की थी और मुकेश 23 साल का था। मुकेश भी अच्छा था, दिव्या को बहुत प्यार करता था। मुकेश का खुद का बिजनेस था। मुकेश अपने कारोबार में बेसर्त रहता था और दिव्या सारा दिन अकेली रहती थी। दोनों का सारा दिन मिलने का समय ही नहीं मिलता था। जब दोनों शाम को मिलते तो प्यार करने की सारी हदें पार कर देते थे। दिव्या मुकेश को कहने लगी, मुकेश तुम मुझसे इतना दूर मत रहा करो, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे घर पे अच्छा नहीं लगता। मुकेश ने कहा, अरे दिव्या, मैं भी तुम्हारे बिना कहाँ रह सकता हूँ, तुमसे दूर रह करके मैं भी पागल हो जाता हूँ। मगर तुम फिक्र मत करो, थोड़े ही दिनों की बात है, फिर हम दोनों साथ में ही रहेंगे। दिव्या अपने सुंदर चेहरे से आंखें झुका करके बोली, मुकेश मुझे तुम्हारे करीब रहना है, मैं घर पे नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे ऑफिस आना चाहती हूँ। हम दोनों रोज साथ जाएंगे और साथ आएंगे, मैं घर पे नहीं रहूंगी। फिर मुकेश कहने लगा, दिव्या तुम ऑफिस मत आओ, दिव्या तुम ऑफिस नहीं आ सकती, क्योंकि तुम सुंदर हो, इसलिए तुम बहुत खूबसूरत हो, लोग तुम पे नज़र डालेंगे, वह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुकेश ने दिव्या को लाख समझाने पर भी दिव्या नहीं मानी और अगले दिन दिव्या ऑफिस के लिए तैयार हो गई। दिव्या और मुकेश कार में बैठे दोनों पति पत्नी रास्ते में प्यार की बातें करने लगे और थोड़ी ही देर में ऑफिस का ठिकाना आ गया। जब दिव्या ऑफिस के अंदर आई तो ऑफिस के सारे लोग देखते ही रह गए, क्योंकि दिव्या बहुत सुंदर थी और उसने आज सफ़ेद रंग का ड्रेस पहना था और सब लोग कहने लगे, क्या खूबसूरत लड़की है। मुकेश को अच्छा नहीं लग रहा था। ऑफिस के सारे कर्मचारी मुकेश को कहने लगे, सर ये आपके साथ कौन है। मुकेश ने कहा, दोस्तों ये मेरी वाइफ है, मेरी जिंदगी है, मेरी पत्नी है, अब से रोज दिव्या ऑफिस आएगी मेरे साथ। सब लोग खुश हो गए। फिर सब लोग अपने अपने काम पर लग गए, मगर तब भी सारे लड़के दिव्या को ही देख रहे थे। फिर धीरे धीरे वह लड़के दिव्या के पास आने लगे और कहने लगे, गुड मॉर्निंग दिव्या जी। कोई कहता गुड मॉर्निंग कहता, कोई गुड आफ्टरनून कहता, कोई हाल चाल पूछता। आप बस लोगों को बहाना मिल गया था दिव्या से बात करने का, मगर दिव्या मुस्कुराते हुए कह देती, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दिव्या को लोगों से मिलकर अच्छा लगता था, मगर ये बात मुकेश को अच्छी नहीं लगी। अब तो शाम हो गई थी। फिर दोनों घर लौट आए। दिव्या ने नहा धोकर साड़ी पहनकर खाना बनाया। दोनों खाकर अपने बेडरूम में आ गए। मुकेश ने दिव्या को कहा, दिव्या तुम लोगों से बात मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और तभी दिव्या ने कहा, मुकेश आप चिंता ना करें, मुझे कोई छू भी नहीं सकता, मैं सिर्फ आपकी हूँ, हमारा साथ कभी नहीं टूटेगा। दिव्या अपनी बातें करती रही, मगर मुकेश का मन मान नहीं रहा था। फिर दोनों अपने प्यार में डूब गए। अब तो दिव्या रोज ऑफिस जाने लगी, मगर दोनों साथ जाते थे, दिव्या और मुकेश। दिव्या को कभी भी खुद से अलग नहीं होने देता था मुकेश। इसी तरह करीब 1 महीना बीत चुका था, मगर अब मुकेश ने कोई और रूप ले लिया था। मुकेश एक शक की दुनिया में जी रहा था। अब दिव्या पर मुकेश शक कर रहा था। दोनों ऑफिस से घर आने के बाद मुकेश दिव्या से लड़ाई करता, झगड़ता, दोनों आधी रात तक लड़ते। अब दोनों में प्यार की दूरियां बढ़ रही थीं। धीरे धीरे दोनों अलग हो रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों सारी रात झगड़े और दोनों अलग अलग कमरे में सो गए। जब सुबह हुई तो दिव्या ने चाय बनाई और मुकेश को देकर चुपचाप कमरे में चली गई।
और ऑफिस के लिए रेडी हो गई। दिव्या आज मुकेश के साथ नहीं जा रही थी, आज अकेली ही जा रही थी, क्योंकि दिव्या आज बहुत नाराज थी। मुकेश को पता नहीं था कि दिव्या ऑफिस के लिए चली गई है। मुकेश दिव्या को बुलाने लगा, मगर दिव्या जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि दिव्या तो कब की निकल चुकी थी। मुकेश ने दिव्या के कमरे में जाकर देखा, मगर दिव्या कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मुकेश सोच में पड़ गया कि दिव्या आखिर गई कहाँ। उसके मोबाइल में कॉल किया, मगर दिव्या का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। यहाँ दिव्या ऑफिस में आ चुकी थी, मगर मुकेश की कंपनी में एक आदमी की नज़र दिव्या पर थी कि कब दिव्या अकेली ऑफिस में आए। आज उस आदमी को मौका मिल चुका था। आज दिव्या अकेली है, आज बॉस भी नहीं आए हुए थे। वह आदमी दिव्या को ऑफिस में आया और ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर दिया। दिव्या अपने कंप्यूटर में काम कर रही थी और वह लड़का दिव्या के पास आकर कहने लगा, दिव्या, मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था कि तुम अकेली ऑफिस में कब आओ। ये सुनकर दिव्या घबरा गई और कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे परेशान न करो, मैं तुम पर किसी प्रकार का प्यार नहीं करती हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वह लड़का कहने लगा, दिव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कई वक्त से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। दिव्या, तुम बहुत सुंदर हो। वह लड़का दिव्या को बहुत परेशान कर रहा था। उसी वक्त मुकेश दिव्या को ढूंढते ढूंढते ऑफिस आ पहुँचा। मुकेश शक की दुनिया में जी रहा था, अब क्या होगा, क्योंकि दिव्या और वह बदतमीज लड़का दोनों ही ऑफिस में थे। मुकेश सीधा अपनी ऑफिस की तरफ जाने लगा। वह दरवाजे के नज़दीक आया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसी वक्त वह लड़का दिव्या को कह रहा था कि दिव्या, तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज मैं तुम्हें पाकर रहूँगा। दिव्या उस आदमी से घबरा गई, इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुकेश ये सब सुनकर बहुत गुस्से में हो गया। दिव्या मुझे धोखा दे रही है, उनका कोई आदमी से चक्कर चल रहा है। मुकेश ने जब दरवाज़ा खोला, वह आदमी दिव्या को अपनी बाहों में लेकर खड़ा था। दोनों चौंक गए और उस लड़के ने दिव्या को छोड़ दिया। दिव्या भागती हुई मुकेश के पास आ गई। फिर मुकेश कहने लगा, वाह दिव्या, यार से प्यार और पति से धोखा। मुझे आज पता चला कि तुम तो मुझे धोखा दे रही हो, इसीलिए तुम रोज ऑफिस आ रही थी और तुम अपने यार से मिल सको। और फिर मुकेश दिव्या को मारने लगा। उस आदमी को भी खूब मारा और अपनी कंपनी से निकाल दिया। दिव्या ने मुकेश को बहुत समझाया कि मेरा उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है। वह जबरदस्ती मेरी ऑफिस में घुस आया। मुझे पता भी नहीं था कि वह लड़का तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ। मगर मुकेश ने दिव्या की एक भी नहीं सुनी और मुकेश घर वापस आ गया। दिव्या भी घर आ गई और दिव्या को फिर से मारना शुरू कर दिया और कहने लगा, दिव्या, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हुआ। मैं ऐसी धोखेबाज पत्नी को रखना नहीं चाहता, चली जा। अब फिर दिव्या ने कहा, मुकेश, आप यह क्या कर रहे हो? मेरी कोई गलती नहीं है और आप मुझे इतना मार रहे हो। मुकेश ने दिव्या को अलग होने पर मजबूर कर दिया। फिर दिव्या ने कहा, तो सुनो मुकेश, आज मैं खुद तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अपनी जान से भी ज़्यादा मैं तुमको चाहती थी। आज तुमने मुझे धोखेबाज का नाम दे दिया। जो प्यार विश्वास और भरोसे पर चलता है वह तुमने आज शक की नज़रों से देखा, इसीलिए मैं तुमसे अलग हो रही हूँ। सुनो मुकेश, जब तुम्हें असलियत का पता चलेगा तब तुम्हें दिव्या नहीं मिलेगी। फिर दोनों अलग हो गए और दिव्या चली गई। मुकेश अब बहुत परेशान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि दिव्या ने मुझे धोखा दिया। मगर जो भी होता है, एक दिन सत्य सामने आ ही जाता है। मुकेश को ऑफिस जाने को 2 दिन हो गए थे। मुकेश आज ऑफिस जा रहा था। मुकेश सीधा अपनी ऑफिस में आकर बैठ गया। वह 2 दिन से ऑफिस नहीं गया था, इसलिए मुकेश अपनी कंपनी की सारी सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्ड चेक कर रहा था। कुछ देर के बाद मुकेश ने सारे रिकॉर्ड चेक किया। बस अब एक रिकॉर्ड था। मुकेश पूरी तरह से थक चुका था। सोचा कि पहले चाय पी लूं, फिर काम करता हूं। मुकेश ने एक कड़क मसाला वाली चाय मंगवाई, मगर आज मुकेश को चाय में स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि रोज दिव्या की चाय बनाती थी और फिर वह चाय खत्म हुई और बाकी का सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्ड चेक करने लग गया। मुकेश ने जब रिकॉर्ड देखा तो उसके होश उड़ गए।
क्योंकि वह रिकॉर्ड दिव्या की ऑफिस का था और वो भी उस दिन दिव्या के साथ जो हुआ था वो सब उसका रिकॉर्ड था। मुकेश ने देखा कि दिव्या तो अकेली ही बैठी थी और वह आदमी ऑफिस में आया और दिव्या को छेड़ने लगा। मुकेश ये सब देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। आज मुकेश को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, वह जोर जोर से रोने लगा था। मेरी दिव्या को मैंने इतना गलत समझा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मगर पीछे का पछतावा किस काम का। दिव्या ने मुकेश को जाते वक्त कहा था कि जब तुम्हें हकीकत का पता चलेगा तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा और तभी तुम्हें दिव्या नहीं मिलेगी। और मुकेश दिव्या को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। मुकेश दिव्या को 2 दिन तक लगातार खोजता रहा, मगर दिव्या का कोई पता नहीं चल सका। फिर अगले दिन पता चला कि दिव्या ने आत्महत्या कर ली। मुकेश को दिव्या की लाश मिली। दिव्या ने ट्रक से टकराकर आत्महत्या कर ली। अब मुकेश के हाथ में कुछ नहीं आया सिवाय दिव्या की लाश के अलावा। इसलिए दोस्तों, हमें हर रिश्ते को समझना चाहिए, पति पत्नी के रिश्ते को समझना चाहिए। सच्चा प्यार करने वाले लोग कभी किसी पे शक नहीं करते हैं। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए और पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास पर टिकता है, ना कि शक की बुनियाद पर। अंत में दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्यार के लिए बस भरोसा होना चाहिए, शक तो पूरी दुनिया करती है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।